Hey, hi guys, welcome to the third part of this Facebook ads course. So इसमें मैंने जैसे आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि एड सेट का मैं पूरा कवर करने वाला हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये कैंपिंग ऑब्जेक्टिव मैंने सिलेक्ट कर लिया, ट्रैफिक, देन कंटिन्यू. देन ये जो अभी आपको ऑप्शन दिख रहा है, रिकमेंडेड सेटिंग्स एंड मैनुअल ट्रैफिक कैंपिंग. सो आई होप आपको याद होगा, इफ़ नहीं सो प्लीज़ सेकेंड पार्ट ज़रूर देख लेना. सो इसमें अभी ये दो ऑप्शंस हम लोग को प्रोवाइड करने लगा है. पहले ये ऑटोमेटिक रिकमेंडेड सेटिंग्स है, ये नहीं देता था. तो अभी मैं आपको ये दोनों एक्सप्लोर करके बता दूंगा. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा. सो पहले मैं रिकमेंडेड सेटिंग सिलेक्ट करता हूँ एंड कंटिन्यू करता हूँ. अभी यहाँ पे मेरे को पूछता है कैंपिंग नेम. कैंपिंग नेम इज़ ऐसे ऐड से लेना देना कुछ नहीं है, ये खाली हमारे रेफरेंस के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं नाइकी के एड्स रन कर रहा हूँ फॉर नाइकी रनिंग स्पोर्ट शूज़ में भी. सो मैं मेरे रेफरेंस के लिए नाइकी, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, ट्रैफिक, राइट. सो मैं नाइकी ट्रैफिक एड्स, ये मेरे रेफरेंस की है. ओके, मुझे पता है, ओके ये नाइकी का ट्रैफिक एड है ये मेरा. सो ये रेफरेंस के लिए होता है बेसिकली, ज़्यादा कुछ नहीं है. फिर आता है कैटेगरीज. अगर आपकी एड ये चारों कैटेगरीज में से कहीं फिट होती है तो आपको सिलेक्ट करना है, वरना आप इसको इग्नोर कर सकते हो. फिर अभी ये जो ऑप्शन है ए बी टेस्ट, ये मैं आपको पहले एक डायग्राम के थ्रू पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर समझाऊंगा. यहाँ पे आप देख रहे हो फेसबुक कैंपिंग एड सेट देन एड. अभी आप यहाँ पे मल्टीपल एड सेट देख रहे हो एंड मल्टीपल एड्स भी देख रहे हो, राइट. कैंपिंग तो एक ही दिख रहा है, बट एड सेट 2 है एंड एड्स 6 है टोटल. तो मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्या होता है एंड क्यों होता है. कैंपिंग में हम लोग ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं, फिर आता है एड सेट. अभी कभी अपने से सोचा है कि एक ही प्रोडक्ट या सर्विस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस को भी हम लोग बेच सकते हैं, राइट, या फिर सर्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैं वो अगेन नाइकी का एग्जांपल लेता हूँ. नाइकी के मैं रनिंग शूज़ सेल कर रहा हूँ. सपोज मैं उनका फेसबुक एडवर्टाइजर हूँ एंड मैं नाइकी का रनिंग शूज़ सेल करना है मेरे को. तो अभी रनिंग शूज़ कोई भी टाइप के ऑडियंस हो सकते हैं, या ऑडियंसेस डिफरेंस हो सकते हैं. द ऑडियंसेस वो गोइंग टू परचेज और इंटरेस्टेड इन नाइकी रनिंग शूज़, ऐसे ऑडियंस हो सकते हैं मुंबई में भी, या दिल्ली में भी, या कोलकाता में भी, राइट. तो अभी एक ही, जैसे आपको याद होगा एड सेट में हम लोग ऑडियंस डिफाइन करते किसको टारगेट करना है लोग, और इट इंक्लूड्स लोकेशन, इंटरेस्ट, एवरीथिंग. ये आता है ऑडियंस टारगेटिंग में. फिर आता है बजटिंग, कितना बजट है हमारा, एंड स्केड्यूलिंग, कब से कब तक ऐड रन करनी है. सो फिर अभी फॉर एग्जांपल मेरे को नाइकी का रनिंग शूज़ जो है वो मेरे को 2 सिटीज़ में टारगेट, 2 सिटीज़ के ऑडियंस को टारगेट करना है. एक सपोज दिल्ली एंड एक मुंबई. तो अभी मैं एक ही एड सेट में दोनों ऑडियंस को टारगेट करूँगा, तो ऐसे बुरा नहीं है करते लोग, बट आई वुड रादर प्रेफर कि 2 एड सेट बना दूँ. कैंपिंग एक ही है, ऑब्जेक्टिव मेरा एक ही है कि नाइकी के रनिंग शूज़ का, बट जो टारगेटिंग है वो मेरे 2 डिफरेंट सिटीज़ के, राइट, डिफरेंट लोकेशंस के. तो इट मीन्स ऑडियंस अलग अलग लोकेशन के. सो मैं एक ही एड सेट में मुंबई, दिल्ली ऐसे नहीं डालूंगा. मैं एक एड सेट बना दूंगा, सिर्फ मुंबई की ऑडियंस के टारगेट करूंगा उसमें, सिर्फ मुंबई के. दूसरा एड सेट जो होगा वो होगा सिर्फ दिल्ली के ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, समझे. तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 2 ऑडियंस सेगमेंट है, 2 ऑडियंस के प्रोफाइल्स है. तो 2 एड सेट बना दिए मैंने, एक मुंबई के ऑडियंस प्रोफाइल के लिए, टारगेटिंग के लिए, एंड एक दिल्ली के ऑडियंस को टारगेट करने के लिए. एक ही एड सेट में मुंबई दिल्ली दोनों करूँगा क्योंकि ऑडियंस थोड़े डिफरेंट है वहाँ के. तो फिर मैं 2 एड सेट बनाऊंगा, एक सिर्फ मुंबई की टारगेटिंग एंड एक रहेगी दिल्ली की टारगेटिंग, अलग अलग स्पेसिफाई करूँगा. तो आई होप आपको एड सेट का मीनिंग समझ गया होगा. और एक एग्जांपल दे देता हूँ अगर आपको थोड़ा और क्लियर नहीं हुआ है तो. सपोज आप बैग बेचते हो, बैग जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, कैरी बैग्स. सपोज अभी ये बैग्स, अभी ये बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस वाले स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, एल्डरली जो लोग हैं, एडल्ट्स है जो ऑफिस जाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, राइट. सो अभी यहाँ पे मल्टीपल ऑडियंसेस हो गए, राइट. सो अभी आप ही सोचो सेंस बनेगा बैग परचेस एड्स का, सेल्स का हमारा कैंपिंग ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया हम लोग ने. अभी एड सेट में आप एक एड सेट में तीनों को टारगेट करोगे, कॉलेज स्टूडेंट्स, पेरेंट्स क्योंकि उनके बच्चे हैं तो उनके लिए बैग, ऑफिस जाने वाले लोग, तीनों को एक साथ ही टारगेट कर दोगे तो कितना जम्बल्ड हो जाता है सब, राइट. सो इज इट बेटर टू रादर डिफाइन इंडिविजुअली ईच ऑफ द ऑडियंसेस. तो इसमें हम लोग 3 ऑडियंस एड सेट्स बनाएंगे.
एक मैं पेरेंट्स को टारगेट करूँगा मैं, ताकि विद द एड ऑफ द बैग्स फॉर परचेस, ताकि वो पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बैग खरीद सके, उसमें सिर्फ पेरेंट्स को टारगेट करूँगा। सेकेंड एड सेट में मैं कॉलेज स्टूडेंट्स को मे भी टारगेट करूँगा, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स की कैपेसिटी में भी होती है परचेस करने की। थर्ड एड सेट बनाऊंगा जहाँ पे सिर्फ ऑफिस वालों को टारगेट करूँगा। सो आप समझ रहे हो, ऐसे स्पेसिफाई करूँगा एक एक एड सेट में ऑडियंस टाइप, ऑडियंस टारगेटिंग, रादर देन सब वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस वो एक साथ एक ही एड सेट में जंबल करने से बेटर है 3 एड सेट बना दो एंड अलग अलग टाइप की ऑडियंस है। सो ईच एड सेट में एक एक टाइप की ऑडियंस फिट कर दो, समझे। सो आई होप एड सेट अभी क्लियर हो गया होगा आपको। सो एक कैंपिंग के अंदर ऐसे मल्टीपल एड सेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो A/B टेस्टिंग पे अभी आपको समझना ईजी हो जाएगा। A/B टेस्टिंग इज़ नथिंग बट जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही, आपने कैंपिंग सिलेक्ट किया, फिर A/B टेस्टिंग में क्या है कि देखो एक बार आप डेफिनेशन भी मैं आपको पढ़ के बता दूँ। टू हेल्प इम्प्रूव एड परफॉर्मेंस, टेस्ट द वर्जन्स ऑफ एड्स विद डिफरेंट इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियंसेस, ऑलराइट। सो A/B टेस्टिंग का मतलब यही है कि आपका कुछ एक ऑब्जेक्टिव है, अभी आपको वो ऑब्जेक्टिव है, अगेन फॉर एग्जांपल सेल्स, तो अभी आपका जो सेल्स का ऑब्जेक्टिव है वो आपको टेस्ट करना है कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो 2 टाइप के टारगेट ऑडियंसेस है। सो आपको 2 एड सेट बनाना है और आपको चेक करना है कि कौन से एड सेट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। आई मीन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि शूज़ की, नाइकी के शूज़ की एड्स है एंड एक मुंबई की ऑडियंस है, एक दिल्ली की ऑडियंस है। अभी आप कंफ्यूज हो कि मुंबई का ऑडियंस ज़्यादा परचेस में को ला के देता है या फिर दिल्ली का, लेकिन आपको ऐसा डाउट है कि दोनों ही में भी दे सकता है, बट आप श्योर नहीं हो कि कौन सा कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। सो आप ऐसे केसेस में A/B टेस्टिंग सेलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, 2 एड सेट बन जाते हैं, ओके। एंड फिर 2 एड सेट में आप फिर एक एड सेट में सिर्फ मुंबई की ऑडियंस टारगेट करोगे, एक एड सेट में सिर्फ दिल्ली के। तो ये आप टेस्ट कर रहे हो कि मुंबई का ऑडियंस ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा या दिल्ली का। तो फिर उससे इसके लिए ये होता है A/B टेस्टिंग, टू टेस्ट डिफरेंट वर्जन ऑफ एड्स बेसिकली, ऑलराइट। नेक्स्ट ऑप्शन है एडवांटेज कैंपिंग बजट। ये भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ क्या होता है। ये बाय द वे याद रखना, ये तभी ही अप्लाई होता है एडवांटेज कैंपिंग बजट। आप ये जो ऑप्शन है आप तभी यूज़ कर सकते हो अगर आपके एड सेट, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, एक से ज़्यादा एड सेट है आपके, तो इसलिए ऑप्शन ये दिया गया है क्योंकि अगेन अगर आप सपोज नाइकी के शूज़ रन कर रहे हो, आपके 2 एड सेट आपने बनाए हैं नाइकी परचेज एड्स के लिए, शूज़ परचेज एड्स के लिए आपने 2 एड सेट बनाए, एक में मुंबई की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, एक में दिल्ली के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। अभी आप श्योर नहीं हो कि कौन से एड सेट में कितना बजट देना चाहिए, तो ऐसे में ये ऑप्शन आपको हेल्पफुल होगा। ये अगर आप ऑप्शन ऑन कर देते हो तो ये आपको देखो ये कैंपिंग बजट पूछ रहा है। कैंपिंग बजट अगर आप सपोज मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ 1000, तो ये मेरे एंटायर कैंपिंग का बजट है। अभी ये 1000 में से कौन से एड सेट में कितना पैसा एलोकेट करना है, ये फेसबुक को मैंने डिसाइड करने के ऊपर छोड़ दिया है। सो अभी मेरा ये मैंने जो ऑप्शन ऑन किया है, तो अभी इससे क्या होगा, सपोज मेरे 2 एड सेट्स है, एक मुंबई की ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, एक दिल्ली की ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, तो मेरा कैंपेन बजट है 1000, राइट। सो अभी फेसबुक अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उसको जो लगता है कि कौन सा एड सेट की ऑडियंस ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो मेरा 1000 का जो बजट है वो एलोकेट कर देगा ईच एड सेट में अपने अकॉर्डिंग। सो फॉर एग्जांपल फेसबुक को लगता है कि मुंबई ऑडियंस टारगेटेड जो एड सेट है मेरा वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। सो आउट ऑफ 1000 वहाँ वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा क्योंकि वहाँ ROI, रिटर्न ऑन इंटरेस्ट का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू फेसबुक। सो 1000 में से 700 में भी फेसबुक मुंबई का जो ऑडियंस टारगेटिंग एड सेट है उसमें लगा देगा, और जहाँ पे लेस एक्सपेक्टेड रिजल्ट है जैसे दिल्ली की ऑडियंस, सो वहाँ 300 लगा देगा। सो बेसिकली कैंपिंग बजट अगर आप ये ऑप्शन ऑन कर लेते हो और यहाँ एक डेली बजट आप प्रोवाइड करते हो 1000, सो उसके कैंपिंग के अंडर जो जितने भी एड सेट है उसमें ये जो 1000 का बजट है, सो ईच एड सेट में आउट ऑफ दिस 1000 कितना डिवाइड करना है इन ईच एड सेट, वो फेसबुक अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कर देगा। आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये ऑप्शन ऑन रखते हो तो। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट। ये आ गया हमारा एड सेट, ये है एड सेट लेवल। अगेन ये आपको एड सेट नेम पूछ रहा है। अगेन ये सिर्फ रेफरेंस के लिए ही होता है कि जैसे कैंपिंग का मैंने रेफरेंस लिया था नाइकी, आपको दिखा देता हूँ एक बार वापस, नाइकी ट्रैफिक एड्स। सो एड सेट में भी आपके रेफरेंस के लिए, जस्ट टू मेक श्योर यू नो व्हाट द एड इज़ अबाउट,
उसके लिए ये और कुछ नहीं है। सो मैं इसको नाइकी नाइकी 18 to 30। ओके, सो ये मैंने मेरे रेफरेंस के लिए ले लिया है कि इससे मुझे पता चलता है ओके मैंने नाइकी की ऐड है ये, एंड इसमें मैं 18 to 30 ईयर्स ओल्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ मेरे रेफरेंस के लिए। अब ये आता है कन्वर्जन लोकेशन। सो ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक, एंड आई होप आपको याद होगा कि मैंने बताया था ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप आपके एड्स के थ्रू कौन से प्लेटफॉर्म पे एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑडियंस को, कौन से प्लेटफॉर्म पे भेजना चाहते हो। तो मैं यहाँ ऑप्शन से वेबसाइट, ऐप, मैसेजिंग ऐप्स सच एज व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, कॉल्स। सो इसका मतलब ये है कि जैसे ऑडियंस ऐड पे क्लिक करेंगे सो इन चारों ऑप्शंस में से कहीं पे तो वो आ जाएंगे, एज ट्रैफिक आएगा ऑडियंस का। सो मैं वेबसाइट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मेरे को दो ऑप्शन है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ अंडर परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, आई वुड मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। सो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज इसलिए होता है कि अगर आपका गोल, अगर आप ये सिलेक्ट करते हो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, सो फेसबुक विल एंश्योर टू शो एड्स टू सर्च ऑडियंसेस who are most likely to not only click on your ads, but after clicking, they go to the landing page and view the landing page completely, not just clicking on the ad. And आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत है, फेसबुक को पता है, फेसबुक ट्रैक करता है कि कौन से ऑडियंसेस क्लिक करने के बाद लैंडिंग पेज पे जाते हैं, वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। सो अगर आप ऐसा ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, सो वो ऐसे ऑडियंस को दिखाने के लिए एड्स रन करेगा, ऐसी ऑडियंस को टारगेट करेगा जो लोग क्लिक करने के बाद लैंडिंग पेज, आई मीन आपकी वेबसाइट पे जाके वहाँ रुकते भी है, देखते भी है अच्छे से पूरी वेबसाइट। लेकिन अगर आपका गोल है सिर्फ क्लिक्स, वेबसाइट पे इतना टाइम स्पेंड करे ना करे, यू डोंट, इट डजंट मैटर टू यू, ऑल यू वांट इज क्लिक्स, सो उसके लिए ये है। सो फिर ये मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, तो फेसबुक क्या करेगा, ऐसे लोगों को टारगेट करेगा जो लोग क्लिक ज़रूर कर देंगे आपके ऐड पे। आपके पेज, वेबसाइट पे जाके व्यू ज़्यादा करे ना करे डजेंट मैटर, बट क्लिक ज़रूर कर देंगे आपके ऐड पे वेबसाइट पे जाने के लिए। सो ऑब्वियसली इफ़ मैंने वेबसाइट सिलेक्ट किया है, आई वांट ट्रैफिक टू बी सेंट ऑन माई वेबसाइट, सो मैं चाहूँगा कि क्लिक करके वो लोग वेबसाइट पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें, राइट। सो मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज। फिर आता है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। ये इसके लिए है कि आप एवरी क्लिक पे या आपके जो क्लिक करने या जो वेबसाइट पे आप ऑडियंस आएगी आपकी, तो ये हो गया आपका एक कन्वर्जन, राइट। आपके लिए कन्वर्जन हो गया। आपका गोल ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑडियंस एज ए ट्रैफिक क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे, मैंने अभी वेबसाइट सेलेक्ट किया है, लोकेशन, ट्रैफिक लोकेशन, सो मेरे लिए एक कन्वर्जन हो गया। सो फिर फेसबुक पूछ रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ योर टोटल बजट ज़्यादा से ज़्यादा पर कन्वर्जन के लिए कितना स्पेंड करना चाहते हो, क्योंकि फेसबुक पे बिडिंग होती है, तो आप आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर। सो फिर आप ईच कन्वर्जन के लिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करने के लिए तैयार हो। सो फिर मैं इसको प्रेफर करता हूँ कि मैं इसको ऑप्शनल है तो इसको वैसे ही रहने दूँ। सो फिर मैं इसको कुछ करने नहीं वाला, इसको मैं एज इट इज़ रख दूँगा। लेट फेसबुक डिसाइड हाउ मच टू स्पेंड फॉर ईच कन्वर्जन। फिर आता है बजट एंड स्केडिंग। एज आई हैड मेंशन्ड अर्लियर, एड साइड में आता है बजटिंग, स्केड्यूलिंग एंड ऑडियंस टारगेटिंग, राइट। सो फिर अभी हम आ गए हैं बजटिंग पे, बजट एंड स्केड्यूल पे। सो यहाँ भी ऑप्शन है लाइफ टाइम बजट एंड डेली बजट। सो लाइफ टाइम बजट एंड डेली बजट में डिफरेंस ऐसा होता है कि डेली बजट में मैं फेसबुक को बता रहा हूँ कि मैं एक दिन में एक अमाउंट में स्पेसिफाई करूँगा, सपोज यहाँ 800 है, सो मैं एक दिन में नो मैटर मेरी ऐड कितनी ही अच्छी चल रही हो या कितनी भी एकदम बेस्ट परफॉर्म कर रही हो, 800 के ऊपर मैं स्पेंड नहीं करने वाला डेली इस एड सेट में। एंड लाइफ टाइम बजट में ऐसा होता है कि जब तक ऐड मेरी रन हो रही है, जब तक मैं उसको एंड नहीं कर रहा, जब तक ऐड मेरी एंड नहीं हो रही है, तब तक ये मेरा बजट है। सपोज यहाँ दिया है 14,000 फॉर एग्जाम्पल। सो मेरा बजट है, सपोज मैं आज से नेक्स्ट 7 डेज तक ऐड रन कर, सो मैं फेसबुक को बता रहा हूँ लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट करके कि इस 7 डेज के स्पैन में 14,000 के ऊपर नहीं जाने। चाहे एक दिन में आप 10,000 जाओ या एक दिन में 1 रुपये भी स्पेंड ना हो, बट 14,000
ऊपर नहीं जाना है इन 7 डेज के स्पैन में। सो फेसबुक अपने अकॉर्डिंग किसी कोई डे पे 2000, कोई डे पे 5000, बट 14,000 के ऊपर नहीं जाएगा। ये होता है लाइफ टाइम बजट, एंड आई ऑलवेज प्रीफर टू गो विद डेली बजट। सो मैं इसको डेली बजट रख रहा हूँ। फिर हम अभी आए हैं स्केड्यूल पे, ऐड स्केड्यूलिंग की कब से कब तक आपको ऐड चलानी है। सो यहाँ मैं फिर जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोर्स मैं इसे रैंडमली डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट डेट में इसको रखूँगा 5 दिसंबर, एंड बाय द वे आप यहाँ टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो कौन से टाइम से आपको ऐड स्टार्ट करनी है, सुबह, अर्ली मॉर्निंग, नाइट और आफ्टरनून, व्हाटएवर। एंड एंड डेट ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। एंड आई ऑलवेज प्रेफर एंड रिकमेंड टू सेट एन एंड डेट एज वेल, क्योंकि कभी कभी अगर आप भूल गए, ऐड कंटिन्यू होती गई तो वो एक प्रॉब्लम होगा आपके बजट, राइट। सो मैं इसको 1 वीक रख रहा हूँ, 11 जैन, सॉरी 1 मंथ है, आई एम सॉरी। सो ये है 11 जैन। ओके, सो ये एंड डेट भी मैंने सेट कर लिया, स्टार्ट डेट भी सेट कर लिया। सो अभी बजटिंग हो गया, स्केड्यूलिंग हो गया, अभी हम आते हैं ऑडियंस टारगेटिंग पे। सो अभी आपको एक डिफरेंस पता चल जाएगा। यहाँ मैं अभी आपको 2 डिफरेंस बताने वाला हूँ। आई होप आपको याद है, मैंने रिकमेंडेड सेटिंग सिलेक्ट किया है। कैंपिंग में ट्रैफिक सिलेक्ट करने के बाद 2 ऑप्शन थे, मैनुअल एंड रिकमेंडेड सेटिंग्स। तो ये रिकमेंडेड सेटिंग्स का जो डिफरेंस हो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हमको ऑडियंस का ज़्यादा टारगेटिंग का ऑप्शन दे ही नहीं रहा है, खाली लोकेशन पूछ रहा है जो कि इंडिया सिलेक्टेड है। बाकी और ऐसे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दे रहा है, जो मैनुअल में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको देखो, ये ऑडियंस सजेशन मांग रहा है बस। तो अभी आपको लग रहा होगा कि अरे यहाँ एज एंड टारगेटिंग तो सब दिखा रहा है, राइट, दिखा तो रहा है, बट ये एक बस सजेशन मांग रहा है। ये देखो यहाँ क्या लिखा है, अवर एड टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली फाइंड्स योर ऑडियंस, इफ यू शेयर एन ऑडियंस सजेशन विल प्रायोरिटाइज ऑडियंस मैचिंग दिस प्रोफाइल। सो इसका मतलब ये है कि आप जो भी अभी टारगेटिंग प्रोवाइड करोगे यहाँ पे, ये जो ऑप्शन है एज, जेंडर, डिटेल टारगेटिंग, ये एक बस एज अ सजेशन काम करेगा। ऐसा नहीं कि वो उनको टारगेटिंग करेगा। आप इसको यहाँ पे अगर आप जो भी डेटा दोगे फेसबुक को, तो फेसबुक इसको स्टडी करेगा एंड ऐसी टाइप की ऑडियंस फेसबुक अपने अकॉर्डिंग ही टारगेट करेगा। सो ये बेसिकली आप उसको एक सजेशन दे रहे हो कि मेरे को ऐसी टाइप की ऑडियंस टारगेट करनी है। बाकी आप देख लो, आपको मैंने सजेशन दे दिया है, अभी आप आपके हिसाब से टारगेटिंग कर दो, मेरे सजेशन से मैच होना चाहिए। ये है, पूरा कंट्रोल नहीं है, मैनुअल में पूरा कंट्रोल होता है। जो भी आप स्पेसिफाई करोगे उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करेगा। तो फिर यहाँ पे ऑप्शन है एज का, जेंडर का, मेल फीमेल, एंड डिटेल टारगेटिंग का एज वेल। यहाँ पे आपको बहुत ऑप्शंस आते हैं। डेमोग्राफिक्स के अंडर होता है एजुकेशनल बेसिस पे, किसको अगर आपको स्पेसिफिकली किसी ग्रेजुएट्स को टारगेट करना है या पोस्ट ग्रेजुएट्स को टारगेट करना है, एंड पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं उनको टारगेटिंग करना है, रिलेशनशिप जो जस्ट रिलेशनशिप्स में आए, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है डेमोग्राफिक्स के अंदर। इट्स बेटर टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरी ऑप्शन। एंड फिर आता है इंटरेस्ट। आप उनको भी टारगेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, सच एज अगर आप मैं नाइकी, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए नाइकी का लिया है, सो मैं ऑब्वियसली यहाँ स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स सिलेक्ट करूँगा। इट्स वेरी रेलिवेंट, राइट। अगर आपका एंटरटेनमेंट के रिलेटेड है, आप कोई एंटरटेनमेंट प्रोवाइडर्स हो कुछ ऐसे, या फिर फिटनेस, अगर आपका जिम में है या कोई फिटनेस रिलेटेड बिजनेस है, सो फिटनेस के अंदर भी अब बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डिंग। सो देर आर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस इन इंटरेस्ट एज वेल। फिर डेमोग्राफिक्स एंड इंटरेस्ट के बाद थर्ड ऑप्शन आता है बिहेवियर्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। एंड सपोज मैं परचेस बिहेवियर सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज, अगर आप किसी भी ऑप्शन पे होवर करोगे, जैसे देखो मैंने परचेस बिहेवियर में मैंने ड्रॉप डाउन पे से क्लिक किया, एंड देन यहाँ पे मैं होवर करूँगा, तो देखो आप राइट में देखिए, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है एंड एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज भी दिखा रहा है। देखो एस्टिमेटेड साइज ऑफ ऑडियंसेस एंड बिहेवियर्स एंड डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने जो होवर किया एंगेज शॉपर्स पे, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन द कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ इन 5 वे। सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ एंगेज शॉपर्स, सो वो ऐसो को टारगेट करेगा, ऐसी ऑडियंसेस को जिन्होंने लास्ट 7 डेज में शॉप नाउ एड्स विद द बटन शॉप नाउ उस पर क्लिक किया है। सो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपका चाहे बिजनेस
प्रोडक्ट रिलेटेड हो, सर्विस रिलेटेड हो, या कंसल्टेंसी हो, या कुछ भी, आपको ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा बेस, एंड यू कैन टारगेट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर एज वेल. ऑलराइट, सो again I'd suggest to explore each and every option whenever you get time to understand what kind of options you have in each of these options. So मैंने नाइकी सिलेक्ट किया है, सो मैं इसको एज रखता हूँ 20 to maybe 45, एंड जेंडर में इसको मैन रख रहा हूँ, अज्यूमिंग कि जो मैं नाइकी का पेज पे जो ट्रैफिक चाह रहा हूँ वो मेन शूज़ है, सो इसलिए मैंने मेन रखा है. एंड टारगेटिंग में मैं इसको एंड बाय द वे गाइस, ज़रूरी नहीं कि आपको ब्राउज ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, आप यहाँ कुछ टाइप भी कर सकते हो तो भी वो आपको ऑप्शन दे देता है. मैं आपको दिखाता हूँ. मैं नाइकी यहाँ जैसे मैंने टाइप किया, ये देखो अभी यहाँ पे मेरे को ऑप्शंस भी दे रहा है. एंड अगेन बाजू में राइट हैंड साइड में आपको इसके एग्जैक्ट बाजू में आपको डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है. सो यहाँ मैंने जो फर्स्ट ऑप्शन पे जो मैंने होवर किया है नाइकी के, इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है कि पीपल हु लिस्टेड द एम्प्लॉयर्स एज नाइकी ऑन द फेसबुक प्रोफाइल. सो इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये नाइकी के फॉर्म में जो काम करते हैं उनका, ये एम्प्लॉयज़ का, ये इंटरेस्ट रिलेटेड नहीं है. सो अज्यूमिंग दैट कि मेरा जो ट्रैफिक का जो ऐड है, एज ए सेड बिफोर, कि मेन शूज़ का है, शूज़ है राइट, सो इट्स अ फुटवेयर. सो मैं इसको नाइकी फुटवेयर सेलेक्ट करूँगा एंड डिस्क्रिप्शन में दिया है इंटरेस्ट, इट्स एन इंटरेस्ट. ये जो नाइकी जिस पे मैंने होवर किया है ये ऑडियंसेस है जो नाइकी फुटवेयर में इंटरेस्टेड है, सो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा. सो ओके, सो मेरा एज हो गया टारगेटिंग 20 to 45, जेंडर मेन, अज्यूमिंग दैट इट्स मेन शूज़, एंड इंटरेस्ट में मैंने नाइकी फुटवेयर सिलेक्ट किया. सो ऑडियंसेस हु आर इंटरेस्टेड इन नाइकी फुटवेयर. सो ओके, सो ये मैंने सजेशन प्रोवाइड किया अभी है. सो अभी इससे क्या होगा कि फेसबुक स्टडी करेगा कि ओके मेरे को कौन सी टाइप के ऑडियंसेस को टारगेट करना है, फेसबुक अपने अकॉर्डिंग टारगेटिंग कर देगा. पूरा कंट्रोल मुझे यहाँ नहीं दिया है फेसबुक में, क्योंकि ये रिकमेंडेड सेटिंग्स है. एंड प्लेसमेंट्स में भी आपको यहाँ पे एक मैं डिफरेंस बता देता हूँ. ये देखो प्लेसमेंट फेसबुक ने बाय डिफ़ॉल्ट लगा दी है. ऑडियंस नेटवर्क, फेसबुक इंस्ट्रीम वीडियोस, एड्स ऑन फेसबुक रील्स, एड्स ऑन इंस्टाग्राम रील्स, ये सब मैंने नहीं सिलेक्ट किया, फेसबुक ने बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर लिया अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने रिकमेंडेड सेटिंग्स सिलेक्ट किया था आफ्टर सिलेक्टिंग द कैंपेन ऑब्जेक्टिव, राइट. सो या ये दो ही मेजरली डिफरेंसेस है, ऑडियंस टारगेटिंग एंड प्लेसमेंट्स जो रिकमेंडेड सेटिंग्स में. यही अगर आप मैनुअल में करोगे, मैं आपको भी दिखाऊंगा, तो ऑडियंस टारगेटिंग एंड प्लेसमेंट्स आपको पूरा कंट्रोल दे देगा फेसबुक. तो अभी रिकमेंडेड सेटिंग्स तो मैंने आपको दिखाई दिया, अभी मैं मैनुअल का आपको दिखा देता हूँ, मैनुअल सेटिंग्स. अगेन मैंने ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया. रिकमेंडेड सेटिंग्स जस्ट मैंने आपको अभी बताया. अभी मैं मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन सिलेक्ट करने वाला हूँ. सब सेम ही है गाइज ऑलमोस्ट, खाली ऑडियंस टारगेटिंग में आपको पूरा कंट्रोल मिल जाएगा एंड प्लेसमेंट्स में कि कहाँ आपको ऐड शो करनी है. अगेन कैंपेन नेम फॉर माई रेफरेंस नाइकी मेंस, कैटेगरीज नाइकी एड्स, ये चारों कैटेगरीज में कहीं फिट नहीं होती, देन अगेन जस्ट इग्नोर इट. ए बी टेस्टिंग एंड एडवांटेज कैंपेन बजट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. नेक्स्ट अभी हम आ गए हैं मैनुअल एड सेट पे, मैनुअल सेटिंग्स ऑफ एड सेट. रिकमेंडेड सेटिंग्स हो गया, अभी मैनुअल. सो अगेन आई विल जस्ट नेम इट एज नाइकी मेन 18 to 40 years old, okay. And I want traffic to be sent to my website, which is Nike website. देखो गाइज ये काफ़ी हद तक पूरा फेमिलियर ही है, जो मैंने रिकमेंडेड सेटिंग्स के एड सेट में आपको दिखाया सब सेम है. अगेन गाइज बजट एंड स्केड्यूलिंग इट्स सेम, जो मैंने रिकमेंडेड सेटिंग्स के वॉक थ्रू में आपको जो बताया एग्जैक्टली है, सब सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है मैनुअल में. सो मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ. सो जो दो डिफरेंस है रिकमेंडेड एंड मैनुअल में, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ. यहाँ पे देखो ये आपको पूरा ऑडियंस कंट्रोल दे देता है एंड प्लेसमेंट्स का भी देखो ऑप्शन दे रहा है, मैनुअल प्लेसमेंट्स, एडवांटेज प्लेसमेंट्स. एडवांटेज प्लेसमेंट मतलब अगेन फेसबुक को आप बोल रहे हो कि आपको फेसबुक आपको जहाँ से बेटर लग रहा है वहाँ आप एड्स मेरी शो कर दो. सो इससे फेसबुक प्लेसमेंट्स
अपने अकॉर्डिंग खुद सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन ये मैंने मैनुअल सेटिंग्स सिलेक्ट किया है, इसीलिए ये मेरे को दूसरा ऑप्शन दे रहा है मैनुअल भी। इसमें अगर मैं मैनुअल सिलेक्ट करता हूँ तो फेसबुक मेरे को पूरा कंट्रोल देता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको ऐड शो करनी है। देखो यहाँ पे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, ऑडियंस नेटवर्क है, पूरा कंट्रोल मुझे इसने दिया है। एंड उसके अंदर भी सपोज इंस्टाग्राम में भी अगर मुझे स्पेसिफिकली सिर्फ रील्स पे दिखाना है, स्टोरीज पे एड्स नहीं दिखानी, या फिर फीड्स पे भी ऐड नहीं दिखानी, तो वो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इंस्टाग्राम में स्टोरीज, इंस्टाग्राम रील्स, सपोज मुझे स्टोरीज पे नहीं दिखाना तो मैं इसको सिंपली अनचेक कर दूंगा। सो सिमिलरली जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, आप जो भी आपका ट्वीकिंग है आप कर सकते हो। सो या दैट्स द डिफरेंस अबाउट द प्लेसमेंट्स इन बिटवीन रिकमेंडेड सेटिंग्स एंड मैनुअल सेटिंग्स। प्लेसमेंट्स का भी आपको पूरा कंट्रोल आ जाता है, एंड ऑडियंस का भी। ये देखो ये जो ऑप्शन है ये हमें रिकमेंडेड सेटिंग्स में भी था, बट एक जो छोटा सा ऑप्शन है वो हमको नहीं था, जो यहाँ पे है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस, ये हमको रिकमेंडेड सेटिंग्स में नहीं दिखा था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वापस। क्रिएट ये देखो रिकमेंडेड सेटिंग्स, कंटिन्यू, नेक्स्ट। ये देखो ऑडियंस तो है, बट वो छोटा सा जो ऑप्शन है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस वो नहीं था, वो नहीं है, सॉरी यहाँ पे वो नहीं है। लेकिन अगर मैं मैनुअल सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे वो ऑप्शन दिखा देता है। ट्रैफिक, कंटिन्यू, मैनुअल ट्रैफिक कैफे, नेक्स्ट। ये देखो स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस। सो ये एक डिफरेंस होता है, सॉरी दो डिफरेंस है। एक प्लेसमेंट्स का, आपको प्लेसमेंट अगर आप मैनुअल सिलेक्ट करते हो रादर देन रिकमेंडेड सेटिंग्स आफ्टर सिलेक्टिंग द कैंपेन ऑब्जेक्टिव, सो आपको प्लेसमेंट्स एंड ऑडियंस का पूरा कंट्रोल है, कहाँ ऐड दिखानी है, किन ऑडियंस को दिखानी है। एंड यहाँ पे आप ऑडियंस में सजेशन नहीं दे रहे हो, रिकमेंडेड सेटिंग में आप सजेशन देते हो कि ऐसी टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना है। बट मैनुअल सेटिंग्स में आप सजेशन नहीं दे रहे हो, आप क्लियरली बता रहे हो कि इन ऑडियंस को मुझे टारगेट करना है। सो फिर यहाँ पे भी ऑप्शंस तो सेम ही है, एज, जेंडर, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर्स, ऑप्शन सब सेम हो। खाली डिफरेंस ये है कि इसमें जो भी आप सिलेक्ट करोगे फेसबुक एग्जैक्ट उन ऑडियंस को टारगेट कर देगा। लेकिन रेकमेंडेड में क्या था, जो भी आप सिलेक्ट करते हो ऑडियंस, तो फेसबुक स्टडी करता है, ओके आपको ऐसी टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना है, हम कर देंगे, आप एक बस सजेशन प्रोवाइड कर दो। लेकिन यहाँ पे सजेशन नहीं मांग रहा है, आप जो भी सिलेक्ट करोगे एग्जैक्ट उन्हीं ऑडियंस को टारगेट कर देगा फेसबुक। सो बेसिकली पूरा कंट्रोल है आपको ऑडियंस टारगेटिंग पे कि कौन सी टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना है। इट्स नॉट अ सजेशन, यू आर लिटरली प्रोवाइडिंग डेटा किन ऑडियंसेस को टारगेट करना है। एंड अगेन प्लेसमेंट्स का भी, जो हम लोग को रिकमेंडेड सेटिंग्स में नहीं था मैनुअल प्लेसमेंट का ऑप्शन, यहाँ पे हम लोग को मिल गया मैनुअल प्लेसमेंट का ऑप्शन। जो भी प्लेटफॉर्म पे आपको ऐड दिखानी है या नहीं दिखानी है, या जो भी टाइप के ऑप्शन है सच एज फीड्स, स्टोरीज, रील्स, वीडियोस, कहाँ दिखाने कहाँ नहीं दिखाने, पूरा कंट्रोल है आपके पास मैनुअल सेटिंग्स अगर आप सिलेक्ट करते हो तो। सो दैट्स इट गाइज फॉर एड सेट। अभी नेक्स्ट पार्ट आ जाता है ऐड, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। सो आई होप आपको समझ के होगा। एड सेट भी ज़्यादा कुछ था नहीं, बस बजटिंग था, एड स्केड्यूलिंग था, एंड ऑडियंस टारगेटिंग था, एंड प्लेसमेंट्स। ये 4 चीज़ें होती है एड सेट में, बजटिंग, स्केड्यूलिंग, ऑडियंस टारगेटिंग एंड प्लेसमेंट्स। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एड सेट। अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं ऐड का एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जहाँ पे हम लोग ऐड क्रिएट करेंगे। जैसी ऐड हमारी ऑडियंस को शो होती है वो हम क्रिएट करेंगे, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कर दूंगा, जो कि होने वाला है 4th पार्ट। And also make sure to subscribe so that whenever I upload any part, next part of this course, so you don't miss out on it, right? So yeah, that's it for the ad set. अगर आपको कुछ doubts है तो आप मुझे comments कर सकते हो, and या फिर आप Instagram प्रोफाइल पे मेरे जाके DM कर सकते हो, I'll definitely respond. So yeah, goodbye guys. मैं next part most probably 3 days में upload कर दूंगा, जो कि होगा 4th part. Until then, keep learning. Goodbye.